हेलो गाइस। चलो आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। होल्डिंग टाइम, ओके, यानी होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन। यानी हॉट एयर ओवन जो है उसका वो तो स्टेरिलाइजेशन जो टॉपिक है उसके अंदर आते हैं हॉट एयर ओवन, ठीक। तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका होल्डिंग टेम्परेचर कितना है वो यहीं पे पूछा गया है। 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 120 मिनट, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ऑल ऑफ दिस कौन सा होगा ऑप्शन? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ओके। तो एग्जाम में ए 2 मार्क्स, हाँ शायद 1 से 2 मार्क्स ये आते हैं। एक मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स। यहीं पे जो लेजला के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अरे 10 मार्क्स में जो 5+2+1+2 ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं 10 मार्क्स माइक्रोबायोलॉजी में, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं कि स्टेरिलाइज क्वेश्चन तुमको डाला हुआ है, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन दिया हुआ है, और उसके बाद उसके बाजू में ही एक क्वेश्चन लगा दिया है कि स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन, ये दे दिया। तो तुम क्या लिखोगे? ये सभी लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा बोलो? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। यानी 160 डिग्री में तुम अगर रखोगे हॉट एयर ओवन को टेम्परेचर, तो 120 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक। 170 में रखने से 60 मिनट और 180 में रखने से 30 मिनट रखने से बैक्टीरिया किल्ड हो जाएगा, ओके। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द एंटीकोगुलेंट नॉट वर्क चिलेटिंग कैल्शियम आयन। यानी जो चिलेटिंग जो कैल्शियम आयन होता है एंटीकोगुलेंट में, वो कहाँ पे वर्क नहीं करता है? कौन सा में? हेपारिन, बफर साइट्रेट यानी एडीटी या ये एसिडी? बोलो। अच्छा चलो इस ईसीडी, सॉरी एसिडी। एसिडी का मतलब नहीं पता? चलो एसिडी का मतलब देखो क्या है। एसिडी का मतलब है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ओके। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज हो गया। तो यही है इसका मतलब। एसिडी का मतलब और EDTA का मतलब क्या है? इथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ओके। चलो इसका आंसर क्या होगा बोलो? नॉट वर्किंग, यानी चिलेटिंग जो एजेंट होता है कैल्शियम आयन एंटीकोगुलेंट में, तो कहाँ पे यूज नहीं होता है? बोलो। जो जो आंसर जानते हो यार वो सब कमेंट करोगे, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेपारिन, ओके। हेपारिन चिलेटिंग कैल्शियम आयन नहीं वर्क करता है हेपारिन में, ओके। एंटीकोगुलेंट है हेपारिन में। चलो हेपारिन में क्यों यूज नहीं होता है वो देखो, क्योंकि इसका आंसर क्या हेपारिन, ठीक है। मान लिया हेपारिन, तो अब देखो इन ब्लड क्या बोल रहा है, इन ब्लड में कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी देखो ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम जो रहता है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्लॉटिंग प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? चिलेटिंग मेन्स ब्लॉक द एक्टिव्स, ओके, कैल्शियम आयन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ओके। यानी प्रिवेंट किया जाता है कैल्शियम को क्लॉटिंग के लिए, इसलिए ब्लॉक, ये पे ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक किया गया है, ठीक है, चिलेटिंग को। तो हो गया। अब देखो जो 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? व्हिच कैन ऑब्स्टेन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंटीकोगुलेंट ब्लड। यानी क्या बोल रहा है देखो, सेंट्रीफ्यूज जो करा जाता है एंटीकोगुलेंट ब्लड को, ठीक है। यानी देखो सेंट्रीफ्यूज जो ब्लड में जो एंटीकोगुलेंट जो रहता है ब्लड वाइल में यानी वैक्यूम में, ठीक है,
उसके अंदर ब्लड को फिल करने से अगर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करा जाएगा, एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड, यहीं पे क्या बोला है, एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड, ठीक है, मेंशन करा हुआ है एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड। तो उसको सेंट्रीफ्यूज करने से क्या पाया जाएगा, सीरम पाया जाएगा या प्लाज्मा या क्लॉटिंग या ऑल ऑफ द अबव, बोलो क्या पाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पाने से तुम डीएमएलटी बीएमएलटी पढ़ना छोड़ दो यार, ओके, ये मैं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट पाएगा, ओके, बोल सकेगा, ठीक है। तो कमेंट करोगे इसका आंसर, मैं चलो बोल देता हूँ क्या करूंगा, बोलू? नहीं नहीं, तुम सबको ही बोलना पड़ेगा, इसका आंसर कमेंट करोगे, आंसर कमेंट करो, ओके, कमेंट में बोलो इसका आंसर, कमेंट में। हो गया, चलो उसके बाद बोला देखो क्या है, ब्लैक वाटर फीवर इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी ब्लैक वाटर फीवर जो रहता है, ब्लैक वाटर फीवर, उसका कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या है, बोलो बोलो बोलो। इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, हो गया। और अगर यहीं पे देखो, अगर तुम्हारे यहीं पे वाटर नहीं लिखा होता, ठीक है, ब्लैक फीवर हो लिखा होता, तो आंसर क्या होता, आंसर होता क्या, लिस्पानिया डोनो लिस्पानिया होता है, ओके, ठीक। चलो आप देखते हैं क्या है, इसका आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ओके। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा एंटीकोगुलेंट ऑफ, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट, तो बोलो। इसका जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे क्या होगा बोलो कि नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, ओके, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट होगा वहीं पे, ठीक है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट एंटीकोगुलेंट कहाँ पे होगा बोलो, सोडियम फ्लोराइड यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज, कहीं पे क्या, ये तो ठीक है, ओके, सोडियम फ्लोराइड ग्लूकोज के लिए यूज होता है, ठीक है। ईडीटी यूज फॉर ब्लड सेल काउंट, ठीक है, ये भी ठीक है। सोडियम साइट्रेट यूज फॉर एपीटीटी, एपीटीटी का फुल फॉर्म अगर तुम जान लो, एपीटीटी का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम, ओके, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम, हो गया। और यहीं पे देखो एक है या ईडीटी यूज फॉर बिलीरुबिन टेस्ट, ईडीटी जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर बिलीरुबिन नहीं लगाया जाता है, वो होता है सीबीसी के लिए, ओके। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, ईडीटी यूज फॉर बिलीरुबिन टेस्ट, हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है, काउंटर स्टेन यूज इन ग्राम स्टेन, यानी ग्राम स्टेन जो करा जाता है उसके अंदर काउंटर स्टेन कौन सा होता है, ग्राम सायोडीन, मिथाइल मिथिलिन, सैफरिन या कार्बल फ्यूजन, बोलो बोलो बोलो। यहीं पे देखो आंसर को ठीक करने का प्रोसेस देखो क्या है कि देखो कार्बल फ्यूजन जो है, ओके, वो कहाँ पे यूज होता है, बोलो। यहीं पे ग्राम स्टेन बोला है, तो ग्राम स्टेन में कार्बल फ्यूजन यूज नहीं होता है, ये होता है जेडन स्टेन में, ओके। जो जीएल निसल्सन जो स्टेन होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बल फ्यूजन यूज होता है, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट यही इनकरेक्ट हो गया। मिथिलिन, ये भी नहीं होगा। ग्राम साइडोन, ये भी नहीं होगा। तो काउंटर स्टेन कौन सा है बोलो, सैफ्रेनिन, ओके, काउंटर स्टेन यानी सैफ्रेनिन, हो गया। इसका आंसर क्या है,
सेफ्रेनिन। ओके, चलो अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ल्यूकोसाइट मेनली प्रोड्यूस हेपारिन, यानी जो ल्यूकोसाइट होता है मेनली प्रोड्यूस होता है हेपारिन में, वो कौन सा होता है। हेपारिन में प्रोड्यूस करा हुआ मेनली ल्यूकोसाइट कौन सा है, हेपारिन में प्रोड्यूस होता है वो कौन सा ल्यूकोसाइट बोलो। ल्यूकोसाइट का न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिपोसाइट, कौन सा होता है बोलो। इसका आंसर होगा बी, बेसोफिल। ओके, चलो आप देखो बेसोफिल क्यों है। बेसोफिल क्यों है देखो, कि बेसोफिल प्रोड्यूस हेपारिन, यानी बेसोफिल ही प्रोड्यूस करता है हेपारिन को। हेपारिन में क्या होता है, बेसोफिल ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए बेसोफिल होता है। हेपारिन आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंटीकोगुलेंट, यानी हेपारिन होता है क्या, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, यानी हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्यों है हमारा बॉडी में, तो एंटीकोगुलेंट नहीं रहने से ब्लड तो जम जम जाएगा। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है ब्लड में बोलो। ये तुम सब कमेंट में बोलोगे क्या, कौन सा क्वेश्चन है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी बॉडी है उसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है ब्लड में। ये क्वेश्चन तुम आंसर बोलोगे कमेंट में। ओके, बेसोविल आल्सो प्रोड्यूस हिस्टामिन। ओके, बेसोविल प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन को। हो गया। अब देखो 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है बोलो। व्हिच ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, व्हिच ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है बोलो। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लॉटिंग प्रोसेस, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दिस। अरे यार ब्लड प्लाज्मा का काम क्या होता है तो सभी जानते हैं यार, इसका आंसर क्या होगा बोलो, डी, ऑल ऑफ द दिस, ऑल ऑफ दिस। ओके, अरे मेंटेन करता है ऑस्मोटिक को, क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग प्रोसेस करता है, ठीक है, और प्रोवाइड इम्यूनिटी करता है, ये सभी तो है। अब देखो ग्लासवेयर यूज्ड टू मैच्योर्स 24 आवर्स यूरिन वॉल्यूम इज ए, यानी 24 आवर्स जो यूरिन होता है, यूरिन वॉल्यूम, वो ग्लासवेयर कौन सा ग्लासवेयर में नापा जाता है, मेजर किया जाता है बोलो। अरे यार सबसे ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है यार, तुम सब क्या कर रहे हो, इसका आंसर बोलो बोलो। इसका आंसर होगा डी, ग्रेजुएट सिलेंडर। ओके, इसका आंसर क्या, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। आप देखो ये होता है ग्रेजुएट सिलेंडर। ओके, ये होता है। अब देखो उसके बाद वाला क्या है कि ये सक्शन डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ अप लिक्विड इज ए, यानी जो सक्शन रहता है डिवाइस में, वो उसका ड्रॉ करने के बाद इसका लिक्विड क्या है, जो ड्रॉ अप लिक्विड रहता है डिवाइस में वो कौन सा लिक्विड क्या है बोलो। कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है डिवाइस, यानी सक्शन डिवाइस का नाम क्या है, यहीं पे बोला गया है बोलो। सक्शन डिवाइस जो रहता है उसका नाम क्या है, जो क्या करता है लिक्विड को ड्रॉ यानी मेजर करता है। इसका आंसर होगा सेफ्टी वाल्व। ओके, अब देखो द पिपेट विथ ए bulged आउट पोर्शन द इन द मिडिल इज ए, यानी क्या बोल रहा है, जो बलगट रहता है, ठीक है, यानी आउट प्रोसेस करने के लिए पिपेट में उसका मिडिल वाला पोर्शन क्या है, क्या बोला जाता है बोलो उसका मिडिल वाला पोर्शन को। अरे वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है ना, तुम क्या कर रहे हो यार।
अब देखो क्या बोल रहा है, द ड्राइवल मटेरियल यूज्ड टू मेक हीट रेजिस्टेंट ग्लासवेयर इज, क्या है बोलो। इसका आंसर कमेंट करोगे, सभी में बोल दूंगा तो कैसे कैसे होगा। तुम इसके आंसर कमेंट करोगे, तुम सब, आप सब लोग क्या करोगे, इसके आंसर कमेंट में बोलोगे आंसर क्या होगा। अब देखो, द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स ए पैप स्मेयर, यानी कौन सा सॉल्यूशन देने से क्या होगा, पैप स्मेयर फिक्स्ड होगा। कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है बोलो, फिक्स करने के लिए पैप स्मेयर को। इसके आंसर देखो, साइटो स्प्रे, साइटो स्प्रे यूज होता है। ओके, अब साइटो स्प्रे देखो, साइटो स्प्रे क्या है, ये होता है साइटो स्प्रे एक शीशी में पाया जाता है। देखो ये क्या है, साइटो स्प्रे जो काइनेटिक लिखा हुआ रहता है उसका बॉडी बॉडी अपर ऑफ बॉडी में, ठीक है, जो 200 ml होता है। ओके, अब देखो, ड्राइंग टिश्यू प्रोसेसिंग, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी करेक्ट जो टिश्यू प्रोसेसिंग का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है स्टेप, टिश्यू को प्रोसेसिंग करने के लिए जो करेक्ट जो स्टेप रहता है वो कौन सा है। क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, डिहाइड्रेशन ये होता है, या डिहाइड्रेशन, इनफिल्ट्रेशन और क्लियरिंग ये होता है, या डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इनफिल्ट्रेशन ये है, ये इम्बेडिंग, सेक्शन एंड स्टेनिंग ये है। बोलो इसका आंसर क्या होगा बोलो। ये हिस्टोपैथोलॉजी में है, हिस्टोपैथोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है तो फिक्सेशन है, तो वहीं पे तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम जान चुके हो, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो बोलो। इसका आंसर सबसे ज्यादा आसान है यार, पहले क्या होगा, पहले डिहाइड्रेशन होगा, ओके, उसके बाद क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होगा। इसका आंसर क्या होगा बोलो, इसका आंसर होगा सी। ओके, इसका आंसर क्या, सी। ओके, ये देखो प्रोसेस लिखा हुआ है, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद इम्बेडिंग। ओके, ये होता है प्रोसेस, हो गया। अब देखो कि फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग बिकॉज इट, यानी क्यों, क्या बोला है, फिक्सेशन जो इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू प्रोसेसिंग में वो क्यों होता है, ये पूछा गया है। जो फिक्सेशन किया जाता है टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए वो क्यों किया जाता है वो पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या है बोलो, प्रिवेंट सेल मॉर्फोलॉजी चेंजेस इन, बोलो, या allow tissue to be examined in a life like condition, ये होगा ए एंड 3 नहीं होगा, ये होगा एक, यानी ए एंड बी, ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा बोलो। अरे यार आंसर सी होगा यार, ए एंड बी, यानी ए भी होगा बी भी होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, ए एंड बी। ओके, अब देखो उसके बाद वाला क्या है, the liquid portion of blood remaining after a clot has formed is called, अब देखो वहीं पे क्या पूछा गया था कि एंटीकोगुलेंट में कौन सा पार्ट पाया जाता है, यहीं पे पूछा गया है कि क्लॉट जो फॉर्मेट रहता है, क्लॉट फॉर्म जो रहता है एंटीकोगुलेंट, सॉरी वायल ब्लड में कौन सा पोर्शन पाया जाता है, लिक्विड पोर्शन कौन सा पाया जाता है, नहीं समझे। अब देखो अच्छे से समझो, अच्छे से, कि जो लिक्विड पोर्शन रहता है, ठीक है, ब्लड जो रिमेनिंग किया जाता है, ब्लड कलेक्ट करने के बाद तुम क्लॉट वायल जो है रेड कलर, ठीक है, रेड ट्यूब, उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, या येलो ट्यूब जो रहता है क्लॉट एक्टिवेटर, एक्चुअली क्या क्लॉट एक्टिवेटर, उसके अंदर ब्लड को फिल किए हो, करने के बाद क्या करोगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद
उसके अंदर से कौन सा लिक्विड पार्ट ऊपर आएगा, उसको क्या बोला गया है, वही यहीं पे पूछा गया है। समझ गए हो सब? समझ गए हो? अब देखो उसका आंसर क्या, बोलो बाफीकोट या सीरम या प्लाज्मा या लिम्फोसाइट, बोलो। इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा कि एंटीकोगुलेंट में क्या पाया गया है, प्लाज्मा, और क्लॉट में सीरम। इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा बी, सीरम। ओके, क्लॉट में क्या पाया जाएगा, सीरम। हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच टेस्ट सूट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ए सीरम सैंपल, यानी क्या देखो कि व्हिच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी परफॉर्म नहीं किया जाता है ये सीरम सैंपल में। सीरम सैंपल को क्यों नहीं परफॉर्म किया जाता है कुछ टेस्ट के लिए, बोलो क्यों नहीं? अरे बोलो यार, बोलो बोलो। नहीं समझे? अब देखो डिटेल में समझो, डिटेल में देखो। एंटीकोगुलेंट कहाँ पे रहता है, कौन सा वायल में, ईडीटीए में। ओके, ईडीटीए में एंटीकोगुलेंट रहता है। उसके बाद क्या, सोडियम फ्लोराइड जो रहता है वायल, फ्लोराइड, फ्लोराइड जो वायल रहता है। उसके बाद क्या, हेपारिन जो रहता है, ठीक है, हेपारिन। तो ये सब एंटीकोगुलेंट वाला जो ब्लड रहता है उसको ही क्यों टेस्ट किया जाता है, और जो उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है इसलिए उसको यूज किया जाता है। मगर अगर क्लॉट एक्टिवेटर जो है, क्लॉट एक्टिवेटर, क्लॉट क्लॉट एक्टिवेटर जो रहता है, रेड ट्यूब या येलो ट्यूब जो रहता है, क्लॉट एक्टिवेटर जिसको बोला जाता है, एक्चुअली क्लॉट एक्टिवेटर, तो उसके अंदर तो सीरम पाया जाएगा। ओके, सीरम सैंपल, तो सीरम सैंपल को ही क्यों नहीं लिया जाता, यही यही बोला है। ओके, आप सब लोग समझ गए? ओके, नहीं समझे हो तो मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। देखो देखो देखो, तुमको अगर मान लिए कि तुमको कोई बोले है कि सीबीसी लगाना पड़ेगा टेस्ट, सीबीसी टेस्ट लगाना पड़ेगा तुमको, तो वो क्या करेगा, रेड ट्यूब में सीबीसी का ब्लड दे चुका है, तो वो हम पे तो सीबीसी ब्लड का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सीबीसी एंटीकोगुलेंट रहता है, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट, ईडीटीए में यानी रॉयल ब्लू कलर जो रहता है, ठीक है, लेवेंडर कलर जिसको बोला जाता है। ओके, तो भाई में वो टेस्ट किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रे कलर वाइल। ओके, तो वहीं पे क्या फास्टिंग यानी शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट लगाया जाता है, और रेड ट्यूब में बाकी सब टेस्ट लगाया जाता है। ओके, तो वो सब ट्यूब क्यों नहीं यहीं पे यूज होता है, क्यों यूज नहीं होता है, क्लॉट वाइल जो सीरम एक्टिवेटेड रहता है वो वही क्यों नहीं टेस्ट के लिए यूज होता है, बोलो क्यों नहीं यूज होता है, कुड नॉट बी परफॉर्म्ड, क्यों नहीं परफॉर्म किया जाता है? मैं आशा करता हूं कि तुम सब लोग समझ गए हो अभी तक। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बोलो आयरन, विटामिन बी12, टोटल प्रोटीन, टोटल लिपिड या क्लॉटिंग फैक्टर, कौन सा होगा, बोलो? इसका आंसर होगा डी, क्लॉटिंग फैक्टर। क्योंकि जो सीरम सैंपल रहता है उसके अंदर, चलो इसको डिटेल में समझा दो, डिटेल में। ओके, देखिए डिटेल में देखो, क्लॉटिंग फैक्टर डी आंसर होगा, ठीक है। देखो क्योंकि सीरम और प्लाज्मा, इसका वर्सेस देखो क्या बोल रहा है, सीरम क्या इसको बोला जाता है और प्लाज्मा किसको बोला जाता है। ओके, तो प्लाज्मा किसको बोला जाता है, बोलो? प्लाज्मा बोला जाता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा यानी जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट यानी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट, यानी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहेगा जिसके अंदर, उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा बोला जाएगा। ओके, और सीरम किसको बोला जाएगा, सीरम बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा, सीरम, क्योंकि जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोला जाएगा, सीरम। ओके, यानी क्लॉट नहीं है उसको सीरम बोला जाएगा, इसलिए वो सब यूज नहीं होता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हुआ क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, आप समझ गए हो सब? चलो अब देखो उसका बाद वाला,
what vein is not used to obtain a venous blood sample, यानी जो venous blood sample होता है वो कौन सा भेन से लेके लेकर क्यों नहीं लिया जाता? ये सॉरी क्या बोला है कि जो भेनस ब्लड होता है ना, यानी भेनस ब्लड, वो कहाँ कौन सा भेन से नहीं लिया जाता, यही बोला है। कौन सा भेन जो है वो वहीं से क्या भेनस ब्लड नहीं निकाला जाता? तो तुम क्या बोलोगे उसके आंसर, इसके आंसर क्या बोलोगे? ये तो आसान सा चीज है यार। बेसिलिक भेन, सिफिलिक भेन, मीडियन क्यूबेटल भेन और फीमोरल भेन। ओके, तो कौन सा से नहीं लेगा, माने यानी कौन सा भेन से नहीं निकाला जाएगा उसका ब्लड, यानी भेनस ब्लड कौन सा भेन से? इसके आंसर क्या होगा? फीमोरल भेन। ओके, अब देखो उसके बाद वाला क्या बोल रहा है, व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सेटिंग अप एन ईएसआर, यानी क्या बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? यानी जो फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी जो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट वो होगा, कौन सा गलत है बोलो। देखो क्या बोल रहा है, ए मस्ट बी रेड इन एग्जैक्टली 1 आवर। ये सर करो तो 1 आवर ही रखा जाता है ना, ये तो ठीक ही है यार, ये नहीं होगा। इट शुड बी सेट अप नियर ए सेंट्रीफ्यूज। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो ईएसआर जो टेस्ट लगाया जाता है उसको जो ब्लड रहता है ना, उसको तो सेंट्रीफ्यूज नहीं करा जाता। तो यहीं पे क्या लिखा हुआ है, नियर बी सेंट्रीफ्यूज, तो यहीं पे सेंट्रीफ्यूज करा जाता है लिखा हुआ है। तो इसका यहीं पे क्या होता है, ईएसआर जो ब्लड रहता है उसका ब्लड को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज नहीं किया जाता। इसका आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट। अब देखो क्या बोल रहा है, द ब्लड लेवल मस्ट बी एग्जैक्टली 0। ये तो ठीक है, 0 हो सकता है। इट यानी 0 लेवल तक फिल करा जाएगा, ये तो ठीक ही है यार। ब्लड को 0 लेवल तक फिल करा जाएगा, ये तो ठीक ही है स्टेटमेंट। अब देखो इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन फ्रेश ब्लड, यानी परफॉर्म किया जाएगा फ्रेश ब्लड से, ये भी तो ठीक है। इसको क्या फॉल्स बोला है, यानी स्टेटमेंट जो रहता है वो फॉल्स बोला जाएगा, फॉल्स बोला गया है। कौन सा फॉल्स होगा? इसका आंसर क्या होगा? बी। इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं किया जाता, इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, हो गया। इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, इतना डिटेल से कौन सा भी कोई सी इतना डिटेल से मैं समझाता हूँ यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है आप सबका। ओके, तुम सब लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेट नहीं आएगा। और सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करोगे, और लाइक शेयर फॉलो जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ओके, इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। और आप सबका जो दोस्त होता है ना, फ्रेंड, वो अगर इस तरह का क्वेश्चन आंसर चाहता है तो उसको जरूर शेयर करना। ओके, चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डेप्थ टू परफॉर्म ए हिल पंचर वन ए न्यू वन इज। यही लास्ट मेरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा के मेरा वीडियो एंड करूंगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, अगर तुम देखो इसको जरा आसान सा भाषा में समझो। क्या एक न्यूबॉर्न बेबी है, ओके, एक न्यूबॉर्न बच्चा है जिसका क्या करा जाएगा कि उसको उसका ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। तो फीमोरल यानी सॉरी उसका जो पैर का जो हील है, उस हील से ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। तो कितना डीप तक हम उस सिरिंज को पिक करेंगे बोलो, यही इसका क्वेश्चन बोला गया है। किसके आंसर तुम देखो आसान से समझो, इसका आंसर होगा बी, यानी 2 mm यानी 2 मिलीमीटर तक हम डिप करेंगे, ठीक है, तब ब्लड हमारा आएगा। ओके, ज्यादा भी नहीं डिप करेंगे और कम भी नहीं डिप करेंगे। ओके, इसके आंसर क्या होगा? बी, 2 mm। तो यहीं से मेरा वीडियो खत्म होता है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और भी एक बात मैं बोल रहा हूँ, देखो और भी एक बार मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोग को, मुझको सपोर्ट करो यार। आप सब लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा? ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
फॉलो जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। ओके, चलो यहीं से मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।